बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या दौर आ चुका है, किस दौर में हम जी रहे हैं। एक टाइम ऐसा होता था कि इसराइल की फ़ौजें तकरीबन 76 साल से यही करती आ रही थी कि वो गज़ा के और बाकी लोगों को फ़लस्तीन में कहती थी कि हम यहाँ पर पर्चे फेंकते थे हेलीकॉप्टर से, जहाज़ों से, और उसके बाद कहते थे कि आपके पास इतने दिन हैं या इतने घंटे हैं, तमाम के तमाम लोग इलाके छोड़कर चले जाएं, हम इन इलाकों को उड़ाने वाले हैं। ये हमेशा से हमने देखा था और ये तकरीबन 290 दिन की इस जंग के अंदर भी हमने देखा है। जिस इलाके को इन्होंने उड़ाना होता है वहाँ पर वो पर्चे फेंकते हैं। लेकिन आप देखिए क्या कुदरत का मकाफात अमल है, क्या इस वक्त सिनेरियो बदल चुका है। ज़िंदगी में हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम ये दिन देखने के लिए भी शायद ज़िंदा रहेंगे कि इजराइल के साथ ये कुछ होगा। ये आपकी स्क्रीन पर जो पर्चे इस वक्त चल रहे हैं, लीफलेट्स, फ्लायर्स या कुछ भी आप इसको कह लें, ये पर्चे इस वक्त तिल अवीव में, तिल अवीव इसराइल का वो शहर जहां पर दुनिया की एम्बेसीज हैं, वहां पर्चे फेंके जा रहे हैं और कहा जा रहा है, ये पर्चे समझे किसकी जानिब से, ये यमन की जानिब से है, ये किसी और की जानिब से नहीं है। ये पर्चे इसराइल के शहरियों के घरों में, ऑफिस में, हर जगह फेंके जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि इमीडिएटली इलाके छोड़कर चले जाएं। हम आपके इलाकों में अब कोई बमबारी या कोई चीज़ होगी, उसमें अगर आपकी तबाही होती है तो फिर याद रखिएगा जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। हम यहाँ पर लड़ाई करने जा रहे हैं इसराइल की फोर्सेस से और ये भरपूर लड़ाई होने वाली है। हम आपको वार्न कर रहे हैं कि आप इलाके छोड़कर चले जाएं, घर छोड़कर चले जाएं। जो भी आपने करना है, आप साउथ या तीसरी जगह पर जाकर कोई मुंतकिल हो जाए, यहाँ पर आपने नहीं ठहरना। आप इमेजिन करें ये हो क्या रहा है। यानी कभी हमने जिंदगी में ये सोचा था कि इसराइल में ये पर्चे कहाँ से आए हैं। इसका साफ मतलब है कि इसराइल में ड्रोन्स के जरिए ये पर्चे आए हैं और पर्चे आकर इसराइल के तमाम, यानी तेल अवीव कि जहाँ जहाँ रेजिडेंट्स हैं, रहने वाले हैं, उनके घरों में, सड़कों पर ये पर्चे इस वक्त फेंके जा रहे हैं। और ये ज़हन में रखिएगा, ये जो पर्चे आ रहे हैं ये ड्रोन के ज़रिए आ रहे हैं और ये पहले लिबनान में जाते थे। यानी इसराइल पहले पर्चे फेंकता था लिबनान में, गज़ा में, वेस्ट बैंक में। अब ये पर्चे इसराइल में बट रहे हैं और इसराइल के शहरियों को कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द तेल अवीव छोड़कर चले जाएं। ये तब हुआ है जब तेल अवीव के जो मेयर हैं उन्होंने पूरा हाई अलर्ट कर दिया है शहर को, और वहाँ पर फौज भी डिप्लॉय है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय है, निगरानी हो रही है, वहाँ पर ड्रोन्स उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट्स हैं, फिजा की टोटली निगरानी हो रही है, अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ पर लगे हुए हैं। आप इमेजिन कर लें कि ये पर्चे इस वक्त वहाँ पर फेंके जा रहे हैं। यानी आपका कहाँ गया वो डिफेंस सिस्टम। यानी ये पर्चे कोई आकर घरों में जा जाकर तो बांट नहीं रहा, ये कोई डिलीवरी बॉय के जरिए तो पहुंचा नहीं रहे, ये पर्चे ड्रोन्स के जरिए फेंके जा रहे हैं। क्या आपको और हमें अपनी आंखों पर यकीन आया है कि जिंदगी में हमने ये लम्हे भी देखने थे। इसका मतलब है कि जो ड्रोन कल जाकर हिट किया है इसराइल में, वो ड्रोन तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असल चीज़ ये देखिए, एक पर्चा हो, दो हो, आपने जब हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से, पहली तो बात ये है कि आपने पर्चे प्रिंट करवाए। इसका मतलब है कि सारी की सारी प्लानिंग पहले से तय थी। इनको पता था हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम जाएंगे इसराइल में। ये अभी कह रहे हैं कि जी वो असल में एक ही ड्रोन आया है और वो भी ह्यूमन एरर था, इंसानी एरर था, इंसानी गलती थी जिसकी वजह से हम इसको गिरा नहीं पाए और उसके बाद उसने हिट किया। अब हालत ये है कि इसराइल में खौफ की फिजा का लेवल आप सोच नहीं सकते। इसराइलियों ने कभी ये फेस नहीं किया, ये कभी ऐसा मामला नहीं हुआ कि बाहर से ऐसी लड़ाई हो कि पर्चे आपको फेंक के जाए। अब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। अब असल में इनका प्लान क्या है। प्लान है बड़ा सिंपल और सादा सा, ये बात आप समझ लें। प्लान ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक बात बड़ी क्लियरली कर दी है। उन्होंने कल जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली इसराइल का जो प्लान था, जो ख़ास तौर पर वेस्ट बैंक में इन्होंने करना था, उसको तो उन्होंने कर दिया डिमोलिश। दूसरा सबसे अहम सिनेरियो ये है कि उसके बाद अब उन्होंने भी कह दिया है कि इसराइल को रोकना है।
अब लेट्स से कि कल को अगर ये काम ये करते हैं आकर, देखिए यमन को ना तो यूनाइटेड नेशंस की परवाह है ना किसी और की परवाह है। आपको पता है कि अमेरिका ने वैसे ही कल जो रिपोर्ट जारी किया उसमें उन्होंने बताया है कि रूस इनको भरपूर सपोर्ट करे। अब पहली दफ़ा हुआ ये है कि जंग इसराइल के अंदर तक, दिल तक आ गई है और दरवाजे तक नहीं आई। एक होता है कि आपके दरवाजे तक पहुंच गई, आपके अंदर तक घुस चुकी है। ड्रोन से हमले हो रहे हैं, अब उनके शहरियों को कहा जा रहा है अब निकल जाए। इसका क्या मतलब है? अब वो हमला करने जा रहे हैं बड़ा, अब लड़ाई होने जा रही है बड़ी। उनके हाथ लग गई है टेक्नोलॉजी, उनके हाथ लग गई हैं चीज़ें। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि आप यहाँ से निकल जाएं। बाद में चूंकि अब उन्होंने उन इलाकों में जहाँ पर लोग रहते हैं, सिविलियन आबादी है, वहाँ पर ये लड़ाई होने जा रही है। लड़ाई होगी ड्रोन से, मिसाइलों से। और ये बात याद रखिएगा, अगला सिनेरियो वो तैयार करके बैठे हुए हैं कि जब हम इनके डिफेंस सिस्टम को वीक करेंगे तो वो जो फोर्सेस हैं, अब आपको समझ आएगी कि यमन की वो जो फोर्सेस यमन में ट्रेनिंग कर रही थी, जिन्होंने वहाँ पर रेप्लिका मॉडल बनाया हुआ था, सारे का सारा मॉडल यानी कॉपी किया हुआ था, वो मॉडल जो मॉडल तेल अवीव में था, यानी जो इसराइल की सड़कों गलियों का मॉडल था, वो वहाँ पर उन्होंने बनाया था। अब सारी दुनिया ये हैरान थी कि यार ये यमन इतनी दूर बैठा है, 2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है यमन, 2000 किलोमीटर दूर, वो दूर इजराइल है। इसका मतलब ड्रोन वहां से उड़ता 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 गया और उसने जाकर हिट किया है। तो इसका मतलब है कि वो जो अब फोर्सेस हैं, वो जो ट्रेनिंग कर रही थी कि हम इजराइल की सड़कों पर जाएंगे, हम गलियों में जाएंगे, हम वहां लड़ाई करेंगे, हम फलाना करेंगे, तो वो उस वक्त क्या था? अब दुनिया को बात समझ आ गई है कि वो लड़ाई इंतहाई खतरनाक थी। अब ये घुसने वाले हैं इजराइल के अंदर। इनका प्लान क्या होगा कि पहले हम इनका, देखिए इनको एक तो चाबी मिल गई है कि किस तरह उनका डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज करना है, जैम करना है, वीक करना है। नेक्स्ट उनका सिनेरियो ये है कि जो बॉर्डर वाली साइड है, लेबनान वाली साइड, वहाँ से क्या होता है कि जब आपने फोर्सेस वहाँ पर रखनी होती है, एंटर करवानी होती है, तो सबसे पहले ये ज़मीन से भी भिजवाना चाहेंगे, क्योंकि बारूदी उन्होंने चीज़ें भी रखी होती हैं ताकि कोई आए तो वो वहीं पर उड़ जाए। उसके अलावा सबसे पहले उसको डिसेबल करना, फिर पैराग्लाइडर्स के ज़रिए उड़कर जाना वहाँ पर दूसरी साइड पर, फिर उसके बाद डिफेंस सिस्टम को डिसेबल करना। इसका मतलब है कि नेक्स्ट प्लान ये है कि इनको रॉकेट्स मारने हैं, मिसाइल मारने हैं, या ड्रोन से हमला होना है, क्योंकि इसराइल ने भी हमला करना है। उसके अलावा अगला जो सिनेरियो है वो बड़ा ख़तरनाक होगा। वो ये सिनेरियो होगा कि इन्होंने बॉर्डर पर चीज़ें डिसेबल करके फिर जो फोर्सेस हैं उनको एंट्री करवानी है इजराइल के अंदर। वहाँ पर सबसे पहले डिसेबल करेंगे उनका सिस्टम जो नज़र आ रहा है, सिस्टम डिसेबल करके वो आगे जाएंगे ताकि वो बॉर्डर से आने वाले को डिटेक्ट ना कर सके। यानी अब उन्होंने शहरियों को कहा है कि देखिए हम आपको निशाना नहीं बनाना चाहते, हम आपको पहले वार्न कर रहे हैं कि आप इलाके छोड़कर चले जाएं। देखिए इसराइल का जो अभी हालिया रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है 30 से 40% इजरायली मुकम्मल तौर पर मुल्क छोड़ने को तैयार है, वो ऑलरेडी तंग है। तेल अवीव के अंदर अगर ये जंग आती है और ये जंग आ गई है, देखिए एक ड्रोन का आ जाना, अब आप ये बताइए ये बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग से होता हुआ ड्रोन जा रहा है, कोई छोटी बात है? यानी वहां पर ये जो खड़ी बिल्डिंग्स है इसको भी वो हिट कर सकता है। उन्होंने समटाइम क्या होता है, स्ट्रेटजी ये बनती है कि आप डायरेक्टली जाकर किसी भी जगह को हिट कर सकते, यानी अगर ये चाहते तो क्या इस बिल्डिंग को नहीं उड़ा सकते थे? क्या ये मिसाइल नहीं यहाँ दाग सकते थे? हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ मारते ही सारी बिल्डिंग तबाह हो जाती। उन्होंने एक जगह चूज की, उसको जाकर हिट किया। नेक्स्ट सिनेरियो क्या होता है कि आप लोगों को असल में पैगाम देते हैं कि देखिए अमेरिका को क्या पैगाम दिया, अमेरिका की एम्बेसी से पैदल वॉक करें ना, अगर आप पैदल वॉक करें तो हार्डली 1.5 मिनट लगता है जहां पर जाकर कल ड्रोन हिट हुआ। पैदल वॉक करें अगर आप तो 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड से दूरी था। तो आप सोच लें कि चंद मीटर दूरी पर जाकर उसने हिट किया। क्या वो अमेरिका की एम्बेसी को नहीं हिट कर सकते? उन्होंने पैगाम अमेरिका को दिया है कि तुम यहाँ पर हमला करने के लिए आओगे ना, ये अब तुम जो प्लान कर रहे हो कि हमने हौसियों पर हमला करना है या यमन में करना है, वो तुम्हारी एम्बेसियों वहाँ पर हिट कर सकते हैं। ईरान ने बड़ा तगड़ा पैगाम दिया है अमेरिका को कि अगर शाम में हमारी एम्बेसी हिट हो सकती है तो तुम्हारी एम्बेसी तो ये करीब है, अगर यहाँ जा सकती तो यहाँ नहीं जा सकती। मसला ये है कि उस एम्बेसी की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली हुई है? वो इसराइल ने ली हुई है। कैसे? डेविड स्लिंग के जरिए। कैसे? आयरन डोम के जरिए। वो तो सारे फेल हो गए हैं, उनका डिफेंस सिस्टम तो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है।
तो वो ड्रोन अब यहाँ तक चला गया है, तो अब नेक्स्ट सिनेरियो है उन्होंने कि लोग यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अगर अब वो हमला करते हैं तो इनको एक वो समय से एक जवाब मिलेगा कि जी देखे ना, शहरियों को ज़ख्मी कर दिया, मार दिया, तो हमारे पास राइट है। तो उन्होंने पहले काम ये किया कि एक ड्रोन से हमला किया, फिर इनको बताया कि आप यहाँ से निकले। आप अब शहरियों को कह रहे हैं ना निकले, अब शहरियों ने देखिए निकलना ही निकलना। जब पर्चे आपके घरों में आना शुरू हो जाएं, अरबी में आ रहे हैं, हिब्रू लैंग्वेज में आ रहे हैं, डिफरेंट जगहों पर आ रहे हैं, तो फिर वो आपको एक बड़ा क्लियरली पैगाम चला जाता है कि भाई यहाँ पर आपको निकलना है। अब सोचे ज़रा वो प्रिंट कहाँ हो रहे हैं, इसका मतलब है कि यमन में वो पर्चे प्रिंट हो रहे हैं और यमन से ड्रोन उड़कर जाते हैं इजराइल में, वहाँ पर पर्चे गिराते हैं। आप सोचे कि हो क्या रहा है ये सारे का सारा मामला। असल में इसराइल ने पूरा प्रेशर दिया है अमेरिका को कि आप अब जंग छेड़ दें यमन के साथ। वो कह रहे हैं जी हमारी कैपेसिटी नहीं है, यानी कोई भी इंतखाबात से पहले ऐसा कोई काम हरकत करना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि आप ये जंग छेड़ दें और ये जंग इतनी खतरनाक हो जाएगी। अब उन्होंने इसीलिए ड्रोन मारा। अब उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो होगा कि लोग यहाँ से अगर छोड़ के जाते हैं तो इन्होंने वहाँ पर बड़ी लड़ाई करनी है, मिसाइलों से, ड्रोन से, और न जाने हो सकता है साइबर हमले हो, पता नहीं क्या कुछ ये हमले कर सकते हैं, क्या सूरत हाल हो सकती है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी तक एक ही सबकी स्ट्रेटजी रही है कि हमने सरप्राइज़ देना है, सरप्राइज़ देना है, सरप्राइज़ देना है। वो सरप्राइज़ क्या है, उस चक्कर में उन्होंने क्या बर्बाद कर दी, ये किसी को नहीं पता। अब आप ये सोचें कि इसराइल ने और अमेरिका ने क्या कहा कि जी ईरान असल में इन्वॉल्व है, ये जो ड्रोन हमला हुआ है इसमें। आप ये सोचें कि उसके बाद हूथियों ने कहा ईरान इसमें शामिल ही नहीं है, हमारा ईरान से क्या ताल्लुक है, हम तो इंडिपेंडेंट, हमने खुद बनाया है जो भी किया। देखिए दो चीज़ें आप जेहन में रखें, जो मर्जी आप कर लें, आप किसी को टेक्नोलॉजी भी दे दें, आप किसी को जिगरा नहीं दे सकते, आप किसी को करेज नहीं दे सकते, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि यार तुमने बहादुरी से लड़ना है या तुमने हौसला दिखाना या फलाना। आप सोचे ड्रोन उड़कर जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो कितने ममालिक से उड़ता हुआ गया है, किसी ने डिटेक्ट नहीं किया। ये असल में ड्रोन इन्होंने सबसे पहले टेस्ट किए थे समंदरों में। देखिए इसराइल को ये बात नहीं अभी तक पता थी सही तरह, लेकिन अमेरिका को ये बात पता थी। अमेरिका के जो वॉरशिप हैं जो समंदरों में जिन पर हमला हो रहा है या एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये जो ड्रोन्स आते थे वहाँ पर, ये वहाँ पर जाकर जब हिट करते थे तो अमेरिका ने इसको फेस किया था। आपको याद है कि अमेरिका के जो नेवी के पायलट्स हैं या जो क्रू मेंबर्स हैं, ये सारे जब गए थे अमेरिका वापस गए तो आप देख सकते हैं वो नाच रहे थे, वो खुशियाँ मना रहे थे और जश्न का समा था। यानी ऐसा लगता है कि भाई वो जंग जीत कर आए, वो जंग जीत कर नहीं आए। उन्होंने आकर ये बात करना शुरू की सारी दुनिया के सामने। उन्होंने कहा हमने जो दूसरी जंग अजीम के बाद ऐसा तबाहकुन दुश्मन नहीं देखा। वो कहते हैं कि ये इतने खतरनाक हैं कि एक दफ़ा किसी से चिमट जाते हैं, ये अगर उसकी जान नहीं छोड़ते। उसने कहा कि हम रातों को सो नहीं सकते थे। इनके जो ड्रोन्स आते थे अमेरिका के रडार पर डिटेक्ट नहीं होते थे, आते थे मारते थे। इसीलिए अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर इन्होंने तबाह किया, उसके बाद हुआ ये कि समंदरों के अंदर जितने शिप तबाह हो रहे हैं उनमें से एक भी अमेरिका को डिस्ट्रेस कॉल नहीं देता था, इमरजेंसी कॉल, कि आकर आप हमें बचाएं। अमेरिका को ये बात बड़ी खटक रही थी, क्योंकि कोई भी सबने देख लिया कि यार अगर ये अपना एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बचा सकते तो हमें क्या बचाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के बारे में इसराइल ने अमेरिका को कहा था कि इसकी कोई औकात नहीं है, 25% उसने सिर्फ हमले रोकने के काबिल है, अगर ये हिफाजत नहीं कर सकते तुम्हारी तो हमारी क्या करें। तो अब सेम हो रहा है। अमेरिका को ये बात पता थी कि इनके ड्रोन है। अब सोचो उन्होंने वहां से प्रिंट करवाए, 2000 किलोमीटर दूर से ड्रोन आता है, वो ड्रोन आकर वहां पर हिट करता है। अब सोचो वो अगर ड्रोन हिट कर सकता है तो क्या हौसियों ने ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो हिट नहीं करेगा। ये ड्रोन आपसे रोका नहीं गया, पर्चे आपके वो फेंक रहे हैं, बांट रहे हैं, वो आपसे रोके नहीं जा रहे। तो बताइए क्या बाकी सूरत हाल रुक जाएगी। ये इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन मरहला है, मामला है, वो ये है कि जंग जो है वो अब इसराइल का प्लान था कि जंग को वो इसराइल की सरहद से बाहर लेकर जाए, लेबनान, शाम, तुर्की, इराक, यमन, ईरान, इन जगहों पर वो लेकर जाए। वो जंग पहली दफ़ा तिल अवीव पहुंच चुकी है, ये कभी भी नहीं हुआ। और इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ ये हो गया है कि आज सवालात उठ गए हैं कि अमेरिका, यूरोप और ये सारी ताकतें क्या इनकी टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है, ये इनको बचा नहीं सकते। जवाब है यस, बिल्कुल नहीं बचा सके।
अब आप सोचें कि शहरी जब जाते हैं तो उसके बाद ये पैगामात मिलते हैं दूसरे शहरों में कि जी ये वहाँ से है, वहाँ से। अब इनमें से बड़ी तादाद में, याद रहे, उनके पास दूसरी नेशनैलिटीज़ है, वो इजीली मूव कर सकते हैं। अब इसराइल में असल में एक इंश्योरेंस स्कीम होती है, उनकी सरकार की जानिब से दी गई होती है। उसमें होता ये है कि अगर इस तरह का कोई नफ्सियाती इशू होता है कि जी हम मिसाइल फेस कर रहे हैं, हमारे सर पर ये है, वो है, XYZ है, तो वो करते क्या है, वो इस सारे सिनेरियो में क्लेम कर देते हैं कि हम काम करने के काबिल नहीं हैं। ये देखिए, अब ये पर्चे ले जाकर वो इंश्योरेंस वालों को देंगे, भाई ये देखो हम तो काम नहीं कर सकते, हमारे तो दिमाग काम नहीं करे, हमारे तो खौफ में मुब्तला बच्चे हैं, हम हैं, फलाना है। तो वो वहाँ पर क्लेम करके कहते हैं हम नौकरियों से नहीं जाएंगे। इसराइल में इस वक्त IT का बहरान पैदा हो गया, मैन पावर की कमी है, लोग छोड़ कर जा रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फुकदान हो गया है, 46,000 कंपनीज बंद हो गई हैं, मैकडोनल्ड्स, KFC का जो हाल है वो आप सबके सामने है। इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज उनके लिए बना हुआ है, देखिए आप 1000 दफ़ा ईरान पर इल्ज़ाम लगा दें कि ड्रोन उनकी जानिब से भेजा गया था, यमन से, फलाना था, ये था। अब सारी चीज़ें छोड़ दें, आप ईरान पर लगा दें, आप रूस पर लगा दें, आप इस बात की जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि इसराइल के रडार सिस्टम, उसका डिफेंस सिस्टम, उनकी फ़ौज, उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम, स्काई ड्यू सब फेल हो चुके हैं। इस पर आप कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। ये पहली मर्तबा तारीख में हम देख रहे हैं और हमने ऐसे मनाजिर कभी देखे नहीं हैं। अब ये शहरी जब छोड़कर जाएंगे तो इसका मतलब वहाँ पर बमबारी होगी, वहाँ लड़ाई होगी, और ये लड़ाई तारीख में हमने शायद ऐसी नहीं देखी होगी। इसराइल ने देखिए जवाब देना है, अमेरिका को वो तैयार कर रहा है, और गालिबन हम हो सकता है अगले कुछ अरसे के अंदर ये देखें कि अमेरिका बाकायदा जंग के लिए उतर गया है यमन के खिलाफ। ये बाकायदा हम देखेंगे, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में उनको ये लग रहा था कि लेबनान हमारे, सबसे पहले समझते थे कि असल में हमारे खिलाफ लड़ने वाला है ईरान, हमास, लेबनान, लेकिन ये यमन ने तो जो आकर बैकएंड से इनको सरप्राइज किया है वो बड़ा ख़तरनाक है इनके लिए, और वो ये समझ रहे हैं कि इसराइलियों ने अगर मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया तो हम गए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।